हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आज का टॉपिक है अड़े बाबा यानी अंशु पे हम बात करेंगे और आप लोग पेशेंस से बैठिएगा और अंशु के बारे में बात करेंगे, साथ में खाज फैमिली की भी बात करेंगे। खाज फैमिली के बहुत सारे झूठ यहाँ पे पकड़े गए हैं क्योंकि जो उन्होंने अंशु के बारे में उड़ाए थे। तो अंशु पहुंची अपने डिलीवरी के बाद पहली बार अपने मायके वाले घर और वहाँ की जो उसकी पुरानी यादें थी, हालांकि वो बहुत दुख भरी यादें हैं क्योंकि उसके फैमिली में अब कोई नहीं रह गया है। उसके मम्मी पापा, उसका भाई सभी जा चुके हैं इस दुनिया से। लेकिन उस लड़की की धैर्य की क्षमता तो देखिए, उसके पेशेंस का लेवल तो देखिए। उसने इतनी अच्छी तरह अपने इमोशंस जो थे कंट्रोल करके रखे थे। दूसरी कोई लड़की होती या औरत होती तो रो देती, फिर भी अंशु ने बहुत पेशेंस दिखाया और बहुत बड़ा घर हालांकि है। मैंने देखा इससे पहले भी अंशु अपने ब्लॉग में, किसी ब्लॉग में दिखा चुकी है, मैंने देखा है। और अंशु की स्टेप बाय स्टेप उसने पार्ट 1, 2, 3 ऐसे उसने अपनी लाइफ के बारे में एक वीडियो बनाया था। उसकी पूरी मैंने देखा है कि उसके साथ कैसे कैसे ये जो सारे जो ये हुई हैं, इसके मम्मी कैसे गई, फिर ये लोग ने दिल्ली में अपने भाई के साथ इसने कुछ दिनों तक पढ़ाई की, वहाँ पे नौकरी भी पार्ट टाइम करती थी, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करती थी, कैसे पैसे इकट्ठे किए। फिर इसके बाद जो इसका स्कूल चलता था वो पापा भी बीमार हो गए। मम्मी के डेथ के बाद पापा भी 1.5 साल चले थे, 1.5 साल बाद पापा की भी डेथ हो गई। उसके बाद सिर्फ बच्चे अंशु और अंशु का भाई। अंशु का भाई 2 साल बड़ा था उससे। और इसके बाद कुछ ऐसा पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ, आज तक कुछ खुल नहीं पाया। मेरे को लगता है ये इनका घरेलू कुछ ऐसा मैटर था, या तो उसके भाई पे कुछ ऐसा, या तो ये अंदर की कोई दुश्मनी हो, किसी की षड्यंत्र हो सकता है। भाई कहा नहीं जा सकता क्योंकि रफा दफा हो गया था केस। भाई की भी डेथ यहीं हमारे पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट है बनारस, वहाँ पे हुई थी। हालांकि अंशु ने बहुत दौड़ धूप की, बहुत आई, वहाँ से सिवान से वो बेचारी आती थी, बहुत दौड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। फिर अकेली लड़की कहाँ तक चलेगी, हताश हो गई थी। इसके बाद इसके भाई का ही दोस्त, इसका जो पति है ये थे, और फिर इन्होंने फिर आपस में बातें की होंगी, जो भी हुआ होगा। परिवार का आप जानते ही हैं कि फैमिली में जब कोई नहीं रह जाता, अगर एक अकेली लड़की है तो उसके पीछे लोगों की ऐसी गिद्ध जैसी आंखें होती हैं, किसको भगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, प्रॉपर्टी छोड़ दे। सबसे मेन मुद्दा प्रॉपर्टी का होता। कहीं भी आप देख लीजिए, सपना के लाइफ में देख लीजिए, वो भी प्रॉपर्टी की ही मेन बातें हैं। सारी प्रॉपर्टी के लिए सब कुछ किया गया। वही बात अंशु के साथ है, लेकिन अंशु बहुत स्ट्रांग थी। और उसके बाद इसके हस्बैंड जो है, इन्होंने इससे शादी कर ली। बहुत अच्छा लड़का है। मैंने भी देखा कि बहुत ऐसे समय पे अंशु का हाथ पकड़ा था कि जिस समय अंशु इस दुनिया में पूरी अकेली थी, कोई नहीं था। हालांकि उसके जो ताया है और ताई है, चाची वाची, सब ने हाथ अपना खींच लिया था, सिर्फ इसीलिए कि आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो और फिर मैं आपका देखूंगी जो भी होगा। अंशु ने जो बताया मैं वही बता रही हूँ, मेरा अपनी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही अंशु की ज़िंदगी है। फिर अंशु ने सब चीज़ों पे अपना मतलब शिकंजा कसा, सबको अपने हाथ में लिया। अब उसका स्कूल चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये मुझे नहीं पता। उसके बाद फिर ताला लगा दिया और ताला की चाबी, किसी को ताले की चाबी दे, आपने देखा होगा उसके ब्लॉग में कि कोई आ रहा है और ताला खोल रहा है। तो अंशु के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। अंशु बहुत अच्छी लग रही थी। हालांकि उसके अंदर माँ बनने के बाद एक मेच्योरिटी आई है और लेवल जो है उसका थोड़ा सा अपडेट हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छी भी लग रही थी क्योंकि न्यूली मदर बनी है और उसके चेहरे का ग्लो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अंशु की एक खासियत बहुत अच्छी लगती है मुझे कि वो बहुत इतना हाइट मेकअप नहीं करती कि इतना पोत लेगी कि हाय कितना भद्दा लग रहा। मतलब ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ चूना वूना पुट्टी वुट्टी लगा लिया, पूरा बहा जा रहा मेकअप, ऐसा नहीं रहता उसका मेकअप। उसका मेकअप बहुत सोबर रहता है, बहुत लाइटली रहता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस समय थोड़ी सी हेल्दी भी हो गई है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और सबसे बड़ी बात तो भाई मैं उसके पेशेंस की दाद देती हूँ कि उसने इतना इमोशंस कंट्रोल करके रखा था, इतना इमोशंस कंट्रोल करके रखा था कि वो लड़की पूरी फ़ोटो दिखा रही है अपने मम्मी की, पापा की, भाई की, कहीं से भी उसके आंखों में मतलब दुख तो है लेकिन वो आंसू ढलक के बाहर नहीं आए। ठीक, खाज फैमिली का ये झूठ पकड़ा गया कि खाज फैमिली जो कहती थी कि अरे ऐसे वैसे घर की है और कहीं कुछ नहीं है।
तो अंशु ने ये दिखा के साबित कर दिया, जो लोग नए लोगों ने देखा होगा तो उन्हें लग रहा होगा कि सही बात है, लेकिन मैंने तो बहुत पुराने से उसको देखा है, तो मैं पहले से जानती हूँ कि उसके पास अच्छा घर है, अच्छी प्रॉपर्टी है उसके पास। तो गई वो अपने घर, उसने सबको दिखाया और बहुत सारे लोग उससे मिलने आए। ऐसा नहीं है कि उससे कोई मिलने नहीं आया, मिलने भी बहुत सारे लोग आए थे, और जिनको उन्होंने वो चाबी सौंप रखी है जो उसकी देखभाल करती है उसके घर की, तो उन्होंने आके ताला खोला और दिखाया। भाई बहुत लंबा चौड़ा एरिया, वैसे भी गांव में बहुत जगह होती है, शहरों के मुकाबले गांव में बहुत जगह होती है कि छोटा छोटा घर नहीं होता, बड़ा घर होता। आपका अगर घर भी है तो आपका जो द्वार होगा आगे का, कम से कम आपका द्वार कितना, अगर किसी का भी देख लो बहुत छोटा से छोटा भी होगा ना, तो कम से कम 20 बाई 20 या 40 बाई 20 ऐसे का तो ज़रूरी होगा। बहुत ज़मीन होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो ज़्यादातर आप देखोगे कि शहरों के जो लोग होते हैं ना, गांव में जब आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हरियाली मिलती, वैसे ही अंशु के गाँव में भी हरियाली देखने को मिली, तो अच्छा लगा। उसका ब्लॉग देखे पॉजिटिव लगा। तो देखिए यहाँ पे लोग उससे मिलने आए, बड़े बूढ़े मिलने आए, बच्चे भी मिलने आए, सब मिलने आए। तो जो खास फैमिली कहती थी ना जाके पता करो इनके बारे में, इसके बारे में, पूरे इसके मायके के घर में, तब पता चलेगा। तो उसने भी चैलेंज किया था, अंशु ने भी चैलेंज किया था कि हाँ मैं एड्रेस देती हूँ, आप जाइए, जिसको भी जाना है जाके मेरे बारे में पता कर लो। तो बात देखिए, मैंने जैसे बात कही ना पहली वाली, कि अगर अंशु को कुछ लोग नहीं पसंद करते होंगे तो वो लोग यही होंगे भाई, प्रॉपर्टी वाली बात है। क्योंकि अंशु ने अपनी प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी और सब संभाल के रखा हुआ है। अंशु को नहीं पसंद है कि मैं अपने पापा की या अपनी मम्मी अपने भाई की यादें किसी को दूं, तो नहीं पसंद है, नहीं देगी भाई, क्यों देगी? अपने कितनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनती है और उसको वो ऐसे ही हल्के में दे दे, आपकी क्या गारंटी है कि आप फ्यूचर में चल के आप उसको इतनी ही रिस्पेक्ट दोगे या इतना ही बुला के मान सम्मान करोगे? हो सकता है आप उसे घुसने ही ना दो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि लोगों के रंग बहुत जल्दी बदलते हैं इस दुनिया में, आज के समय में। तो यहाँ सारी बातें खास फैमिली की झूठी हो गई। कितना प्यार लोग दे रहे थे, सब मिलने आ रहे थे और बड़े बूढ़े भी आ रहे थे। हाँ, कुछ लोगों जो नहीं आए तो उनके अंदर यही होगी क्योंकि उसने अपना ये प्रॉपर्टी वाला मैटर किसी को घुसने नहीं दिया, बस यही एक बात हो सकती है। तो आपने देखा उसका कितना बड़ा घर था और बहुत अच्छे से मतलब उस ज़माने में इसके पापा ने बहुत अच्छा घर बनवाया था। हालांकि जब गांव में जो होता है ना, तो देखिए मैंने तो दोनों तरफ देखा है, मेरा गांव में भी घर है, शहर में भी घर है। तो मैंने अपने गांव का घर भी बताया, मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और लोग ना इस हिसाब से घर बनवाते हैं कि जैसे आपका बीच में एक आंगन होना चाहिए। तो क्योंकि गाँव में ना कमी नहीं होती ज़मीन की, तो लोग ऐसे नहीं बनवाते शहरों की तरह प्लॉट 1 BHK 2 BHK ऐसे नहीं बनवाते, मतलब बड़ा से बड़ा ही बनवाते हैं। तो ऐसे ही उसका भी घर था। हाँ, थोड़ा सा मेंटेनेंस नहीं था, अगर इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करा दिया जाए और तो अच्छा रहेगा। और साथ में मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अंशु को इसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करा करके किसी को ऐसा शौक देना चाहिए, और ताकि वो घर में रह सके, घर की देखभाल कर सके, ताकि वो घर जो है घर रहे, ना कि एक यादों भूली बिसरी यादें बन के वो खंडहर बन जाए, है ना। तो थोड़ा बहुत इसको ऐसा करना चाहिए। और रही बात जो उसके पुराने कपड़े, पुरानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं जो पड़े पड़े बेकार हो रही हैं, तो उसे किसी को दे देना चाहिए, ताकि कुछ लोगों को जिनको ज़रूरत है उसकी वो मिल जाएंगे, तो लोग कम से कम आपको आशीर्वाद ही देंगे और उनकी आत्मा भी तृप्त होगी। तो अगर हम वही किसी भूखे को, जिसको उसकी ज़रूरत है, जैसे खाने की किसी की ज़रूरत है, तो अगर हम उसे खाना खिलाएंगे, कपड़े की उसे ज़रूरत है, कपड़ा देंगे, तो वो आशीर्वाद देगा, जो वो उससे मैंने पुण्य कमाया ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती। तो वैसा ही है। तो यहाँ पे खास फैमिली की ये सारी बातें झूठी हो गई कि अंशु ऐसी है, अंशु वैसी है, मतलब उसके चरित्र का बिल्कुल हनन करने की कोशिश की गई। और झूठ के पैर नहीं होते, वो दौड़ता तो है लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, आखिरकार सत्य की विजय होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनकी सारी बातें झूठी, ये झूठी फैमिली, खास फैमिली झूठी फैमिली है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और बहुत अच्छी लड़की है, और बस ये है कि थोड़ा मुंह की तेज है। लेकिन हाँ, जब इस समाज में अकेली लड़की हो, चाहे वो औरत हो, अगर उसको कहीं से नीचा गिराना है तो बस क्या करना, उसके कैरेक्टर पर आ जाओ, कैरेक्टर पर आ जाओ। अगर वो अपने भाई के साथ भी खड़ी है तो बस
लोग यही कहेंगे अरे लगता किसी के साथ है, किसी के साथ, उसको मतलब पता नहीं करेंगे असलियत क्या है ना, बस बस लगा दिया, क्योंकि वो आसान होता है बोलना, वो किसी पर ब्लेम करना, किसी पे तोहमत लगाना, ये बहुत आसान होता है, खासकर लड़की पे। तो ये था मेरा वीडियो, और आगे भी बात करेंगे अंशु के बारे में, दूसरा वीडियो भी ले आएगा मेरा, आप लोग जरूर देखिएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो फट से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर कोई नए आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।